अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। ज्ञानम पंगौ क्रियाचांधे निश्रद्धे नार्थ कृद्वयम ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा त्रयम तत्पद कारणम। समझ में आ गई होगी? बिना ज्ञान के क्रिया, बिना क्रिया के ज्ञान, और क्या ज्ञान और क्रिया के बिना श्रद्धा, बोले सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंध पंग और आलसी जुदे दले जब लो दब लोए। क्या ये संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में दी है ये पंक्ति। अंध पंग और आलसी जुदे दले जले दब लोए। एक अंधा है, एक पंगु है और एक आलसी है, अश्रद्धानी है। और तीनों ही जो लोग होते हैं, ये तीनों ही व्यक्ति क्या करते हैं? बोले जंगल में आग लगी हो और यदि तीनों अलग अलग हों तो जल जाएंगे तीनों के तीनों। अंध पंग और आलसी जुदे जले दब लोए। जुदे जुदे हों तो दावानल में जलकर भस्म हो जाते हैं। यही बात यशस तिलक में यहाँ नीचे कही गई है। देखिए पढ़ता हूँ मैं। संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, बहुत सरल सरल शब्द हैं। इसमें क्या है देखिए, मैं संस्कृत ही बताता हूँ आपको, नहीं आती तो। ज्ञानम माने ज्ञान, ज्ञानम ज्ञान को क्या कहा? पंगौ पंगु, क्रिया च अंधे अंधा कहा है उसे, और निश्रद्धे श्रद्धा के बिना, नार्थकृत द्वयम न अर्थकृत, न माने नहीं, अर्थकृत प्रयोजन सिद्ध करने वाला, द्वयम माने दोनों, माने श्रद्धा के बिना ज्ञान पंगु के समान है और क्रिया अंधे के समान है। ये दोनों कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा त्रयम। ततो माने वहाँ ज्ञान, क्रिया और श्रद्धा, और त्रयम का मतलब तीनों, तत्पद कारणम, वो मोक्ष पद की प्राप्ति के कारण है। कितना सरल कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं जैसे एक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई भाई साहब, छावड़ा जी साहब, जंगल में लगी है आग। कई उदाहरण दिए जंगल में लगने वाली आग को लेकर के आचार्यों ने, और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो झकझोर देने वाले दिखाई देते हैं। ऐसी ऐसी बातें कही है आचार्यों ने जो ये कहते हैं भाई सुन तो सही, भाई देख तो सही, क्या कहा जा रहा है। क्या जो बात कही जा रही है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जो बात कह रहे हैं उस बात को समझना। इष्टोपदेश में भी एक इसी तरह का श्लोक आता है, और वो इष्टोपदेश का तो इतना मार्मिक श्लोक है। एक व्यक्ति जंगल में लगी हुई आग को पेड़ के ऊपर खड़ा होकर के देख रहा था। जंगल में ही, जंगल में खड़ा था, पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ था, बीच जंगल में, और दूर जंगल में कहीं आग लगी हुई थी। उस आग को देख देख करके बहुत हंस रहा था, उछल रहा था। अरे वो कितनी गजब की आग लगी है, वो देखो 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 उसको, वो हाथी को देखो, वो जल करके वो आ गया उसकी लपेट में। वो देखो वो खरगोश आ गया, वो देखो शेर, और देखो हिरण की तरफ, वो देखो आग कितनी तेजी से दौड़ती हुई चली आ रही है, और वो हिरण भी गया। क्या कर रहा है वो व्यक्ति? जंगल में किसी एक पेड़ पर खड़ा होकर दूर जलते हुए लोगों को देख देख कर हंस रहा है। लेकिन वो नादान इस बात का विचार नहीं कर रहा है कि ये जंगल में लगी हुई आग तेजी से पूरे जंगल को जला रही है, और धीरे धीरे करके
यह आग मुझ तक भी आ जाएगी, इस वृक्ष को जिस पर मैं खड़ा हूँ इसे भी जला देगी, और अगला नंबर मेरा ही है इस जंगल की आग में जल करके नष्ट हो जाने वालों में। हमारे भी तो यही हाल है। पिछला जो कोरोना का समय हम सब लोगों ने देखा है, उस समय में क्या देखा है हमने, आज वो चले गए, आज वो चले गए, अरे कितने 35 साल के, अरे कितने, अरे 12 साल का था, अरे अरे क्या हुआ 27 साल के मर गए, ये क्या हुआ, आज ये मर गए, आज वो मर गए, आज ये चले गए, आज वो चले गए। हमने कैसे देखा है और अफसोस मनाते रहे हैं। लेकिन भाई पता नहीं ये लपटें कब हमारे तक आ जाए और कब हमारा जीवन भी पूरा हो जाए। क्या आज दोपहर में भी बात कही थी ये क्षत्र चूड़ामणि के प्रसंग में, वो तो मैंने तब कहा है, मेरा वो प्रवचन जब मैं सिंगापुर से लौट करके आया था। मैं सिंगापुर से लौट करके आया और दिल्ली एयरपोर्ट पर, क्योंकि केस सिर्फ 1 या 2 केस थे मुश्किल से इंडिया पूरे भारत में जब कोरोना शुरू हुआ था, लेकिन भारत में जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, पौन घंटा 1 घंटे तक हमारी चेकिंग हुई है। एक एक चीज़ को फॉर्म भरवाए हैं दुनिया भर के, कहाँ से आए हो, किस जगह से आए हो, कौन सी कंट्री, उससे पहले कौन सी कंट्री में घूम के आए थे, उससे पहले कहाँ घूम करके आए थे, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी, अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ये अपना वो, सब चीज़ें कोरोना की वजह से। कुछ नहीं था उस समय, तो 1-2 केस थे, लेकिन हमने वहीं सुन लिया था कि कोई ऐसी कोई बीमारी, ये कोविड-19 है ना इसका नाम, दिसंबर 2019 में शुरू हो गया था। और हम बात कर रहे हैं फरवरी में आए थे हम सिंगापुर से, फरवरी 2020 में। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। तो हमने वो सारी बातें उस समय कही थी, क्षत्र चूड़ामणि अंतिम चरणों में चल रहा था उस समय, तो उस समय वो बातें कही थी वहाँ। चलिए तो पूरे देश को ही चपेट में ले लिया, कितना तेजी से ये चीज़, वही वो जंगल की आग जैसा है, 1-2 लोगों से बढ़ते बढ़ते हजारों लोगों तक और लाखों लोगों तक। अरे लाखों लोगों तक ये बीमारी नहीं, लाखों लोगों का तो मरने वालों में नाम है। लाखों में क्यों, यदि पूरी दुनिया की दृष्टि से बात करो तो करोड़ों लोग मरे हैं। और अभी भी क्या चलता है भाई साहब, अभी भी क्या कह सकते हैं अपन, कुछ नहीं कह सकते। अभी भी क्या स्थिति होगी दुनिया में, देखिए यहाँ कह रहे हैं। मैंने तो वो इष्टोपदेश का उदाहरण दिया। अभी यहाँ ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, इन तीनों की एकता के संदर्भ में कह रहे हैं। देखिए जरा, जैसे एक जंगल में आग लग गई, वहाँ पर 3 पुरुष थे, 3 व्यक्ति थे। एक तो अंधा था, एक पंगला, पंगला मतलब समझिए पंगू, पांगलिया कहते हैं, पंगू लंगड़ा, चल नहीं सकता हो, तथा एक अविश्वासी था। 3 व्यक्ति हो गए। अंधा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता, पंगु व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, एक को दिखाई नहीं देता, एक चल नहीं सकता, और एक अविश्वासी था, उसको विश्वास नहीं था। अरे कुछ नहीं होता जी, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। हमारे जो भाई पीयूष जी का स्वर्गवास हुआ, छोटे पीयूष जी शास्त्री हमारे सहयोगी थे, और पूरे साल भर हम उनको यही बात कहते रहे कि भैया सावधान रहा करो। अरे बोले मेरे कुछ नहीं होता कोरोना, मेरे कुछ नहीं होता कोरोना, कोरोना कब, अरे कुछ नहीं है ये सब, ऐसे ऐसा कहते थे वो। सच में बहुत सरल थे, मेरे तो अभिन्न साथियों में से थे, और इतने सरल, कुछ अरे कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा भाई साहब, मेरे कुछ नहीं होगा। और घूमते थे सब जगह पर, सारा काम संभालते थे, जैन पथ प्रदर्शक का, चित्राग विज्ञान का, मैगजीन का, छपवाने का, प्रेस में, जगह 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 जगह। बार बार में मैं कहता था भैया तुम मास्क लगा करके रहा करो, भैया तुम सावधान रहा करो, भैया तुम आते ही पहले हाथ बराबर धोया करो, सावधान। अरे मेरे कुछ नहीं होगा, मेरे कुछ नहीं होगा। और देखो आप, जब उनके तबीयत खराब हुई तब भी मैंने उनको बहुत कहा कि भैया तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, चेक करा। अरे कुछ नहीं है, रूटीन खांसी जुकाम है। मैंने कहा देखो कोरोना का समय चल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, तुम एक बार चेक करा लो। फिर बुखार हो गया, मैंने कहा कोरोना टेस्ट, नहीं 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 कुछ नहीं होगा, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये तो ऐसे ही होता है, हर साल होता है मेरे को। अरे भाई तू देख ले एक बार, दिखा ले एक बार भैया क्या कर रहा है। नहीं माने, नहीं माने। और फिर मैं पीछे पड़ गए हम कि नहीं, जब तक तुम टेस्ट नहीं कराओगे तब तक कोई काम नहीं होगा। टेस्ट कराने के लिए गए,
कोरोना पॉजिटिव, लंग्स इन्फेक्शन, और इतना बढ़ गया कि फिर वो ऑक्सीजन एक बार लगा तो फिर वो लगा ही नहीं, अस्पताल गए तो फिर वो आए ही नहीं। ऐसा भी होता है। तो भैया होनहारी ऐसी थी, कौन क्या कर सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन पूरा हो गया, ये समझ लो आप। भैया जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये समझ लेना आप। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, भरत भाई, ये जीवन जो मिला है हमें को, जरूर कोशिश कीजिए इसे बचाने की, इसे हल्के में मत लीजिए। ये मनुष्य जीवन यदि चला गया तो फिर दोबारा मिलना बहुत कठिन काम हो जाएगा भैया, बहुत कठिन काम हो जाएगा। क्या, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आप इसे बहुत हल्के में न लेकर के बिल्कुल उपचार कराइए, बिल्कुल डॉक्टर को दिखाइए। इसलिए मैंने बीच में एक प्रसंग चला था, उस समय भी मैंने बीच में आप लोगों के बीच में कही थी, फिर उसका शॉर्ट वीडियो निकाल करके भी शॉर्ट वीडियोस में डाल दिया, शॉर्ट वीडियो वाले फोल्डर में, कि भैया डॉक्टर को दिखाओ, भैया इलाज कराओ, कुछ दम नहीं है। ये इस चक्कर में मत उलझना कि मैं तो हाँ नमोकार मंत्र बोलता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होगा, पागल हो गया है, जीवन पूरा हो जाएगा, फिर खत्म है, फिर कुछ नहीं है, क्या होगा, न मालूम कौन सी गति में जाएगा, क्या होगा। ये मनुष्य जीवन मिला है, सम्यक दर्शन भी, फिर सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र भी, अणुव्रत भी, फिर महाव्रत भी, देश चारित्र भी और सकल चारित्र भी। जहाँ तक आप जा सकें वहाँ तक जाने का प्रयत्न कीजिए। हमारे दादा इस संबंध में बहुत आदर्श हैं, बिल्कुल। छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल, वो बहुत पर्टिकुलर है इस चीज़ में, दवाई, स्वास्थ्य। आज भी जब वे घर से नहीं निकलते हैं तो 10,000 कदम रोजाना चलते हैं अपने घर के ही हॉल में, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। डॉक्टर साहब ने कह दिया 10,000 कदम चलना है, माने 10,000 कदम चलना है, खत्म बात। क्या ऑपरेशन, बोले कोई दिक्कत नहीं, आप करो। हार्ट के हो गए, ये हो गए, वॉल्व चेंज हो गया, ओपन हार्ट हो गई है, ये बदल गए, वो बदल गए, सब कोई बात नहीं। जीवन जब तक कोशिश हो सके जीवन बचना चाहिए। हाँ, जब बचने की उम्मीद ना हो, देखो सल्लेखना के लिए कब कहा है, ऐसा थोड़ी ना कहा है सल्लेखना में कि आप बचाने के प्रयत्न नहीं करें। जब बचने की उम्मीद न दिखाई दी जाए, जब तक बचने का प्रयत्न करे तब तक आराधक जीवों को इस मनुष्य जीवन को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भैया ये मनुष्य जीवन, संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं अपन, क्या इस बिना नहीं जिन राज सीजे, ये वो संयम है जो मनुष्य जीवन में ही संभव है। क्या मेरे तो कुछ साथी साधर्मी इस तरह के हैं जो संयम के नाम से ही जिन्हें चिढ़ होती है, भैया पता नहीं अधोगति तो नहीं बंध गई है। संयम तो बहुमूल्य चीज है, संयम तो रत्न है। संयम के तो जितने गीत गाए जाएं उतने कम हैं। संयम के जिसको विकल्प नहीं आता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त भी क्या करेगा, क्या उसका सम्यक्त्व भी कोसों दूर है। ये मनुष्य जीवन सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है। जरूर आगे बढ़ेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे भाई साहब। उल्लास भाई, सम्यक दर्शन तो तिर्यंच गति के जीव कर लेते हैं, सम्यक दर्शन तो सप्तम नरक के नारकी कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान प्राप्त करके, ये निधियां यहाँ मनुष्य जीवन में प्राप्त करके भी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, 7वें नरक में चले जाएगा ना, मर करके 6ठे नरक में, 7वें में तो जाता नहीं है अभी इस समय में, 6ठे में चला गया मान लो मर करके, तो वहां भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या दम है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तिर्यंच ऐसे भरे पड़े हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात देवगति के जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं। क्या सवाल तो उसके आगे बढ़ने का है, सवाल तो उसके आगे बढ़ने के लिए भाई साहब। एक बात कहता हूं, जो गोल्ड मेडल का लक्ष्य बनाते हैं वे टॉप 3 में आते हैं, जो टॉप 3 में आने का लक्ष्य बनाते हैं वे टॉप 10 में आते हैं, जो टॉप करने का लक्ष्य बनाते हैं वे डिवीजन फर्स्ट होकर के रह जाती है, जो फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य बनाते हैं वे सेकंड डिवीजन आकर के रह जाते हैं, जो सेकंड डिवीजन का लक्ष्य बनाते हैं वो थर्ड रह जाते हैं, और जिनका लक्ष्य अकेला पास होने का ही होता है वे बेचारे सप्लीमेंट्री या पास भी नहीं हो पाते हैं। हकीकत है ये। आप क्या सोचते हो, आपने जो लक्ष्य बनाया है वो 100% पूरा हो जाएगा आपका? बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, आसान नहीं है, होता नहीं है। देखना अपनी लाइफ में आपने क्या क्या लक्ष्य बनाए होंगे जिग्नेश भाई, आपने क्या क्या सोचे होंगे, क्या क्या सपने देखे होंगे। जितनी ऊंचाइयों पर जाने की सोचते हो उतना नहीं हो पाता है, उससे कम हो पाता है, ये प्रैक्टिकल है। लक्ष्य 7वें गुणस्थान का बनाओगे तो 5वें तक पहुंच पाओगे,
5वें का बनाओगे तो चौथे तक पहुंच पाओगे, और चौथे का ही लक्ष्य बना लिया तो चौथा तो भूल जाओ आप, कभी नहीं होगा चौथा। जिनका लक्ष्य ही चौथे का है वो चौथा क्या प्राप्त करोगे? हाँ, चौथे तक तो पहुंच ही जाए, कर इतना तो कर ही लूंगा, इतना तो कर ही लूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ढोर है। समुद्र प्रकाश जी भाई साहब की भाषा में कहें तो ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं जो जीवन मिला है इसलिए बचाना इस जीवन को, आलसी से और अविश्वास से, श्रद्धा नहीं करने से ये बात इतनी घूम गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मनुष्य जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। योग्य प्रासुक औषधि का सेवन करो। मैं नहीं कहता हूँ आप आयत्नाचार पूर्वक अवश्य सेवन करो और ऊट पटांग किसी भी तरह के उपचार कराते रहो, लेकिन शुद्ध सात्विक उपचार जो जैनत्व के आचरण योग्य हो सकता है, कम से कम उसको तो लिया जा सकता है, उसका तो पालन किया जा सकता है, उसका तो सेवन किया जा सकता है, उतनी तो कोशिश की जा सकती है। क्या हमारे गुरुदेव तो कहते थे, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। सच्ची शुरुआत ही उसे कहते थे। क्या शिखर जी जाने वाला व्यक्ति घर में बैठा हुआ शिखर जी का लक्ष्य बनाता है? थोड़ा थोड़ा लक्ष्य नहीं बनाता है। नहीं, जाना शिखर जी है, लेकिन उसके पहले मुगल सराय आएगा। क्या नाम हो गया आजकल मुगल सराय का? मुगल सराय का नाम बदल करके कर दिया दीनदयाल उपाध्याय, ये नाम रख दिया उस स्टेशन का। तो साहब हमें यहाँ से जाना है सम्मेद शिखर जी, और हमने लक्ष्य कहाँ का बनाया भाई साहब? और सम्मेद शिखर जी तो बहुत दूर है। पहले तो आप एक काम करो, पहले तो इधर से चल रहे हो आप अजमेर तक का लक्ष्य बनाओ। अच्छा, ये क्या करे? नहीं, एक काम करो, आप तो ये इलाहाबाद तक का लक्ष्य बना लो। क्या दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया ना उसका? हाँ, तो मैं विवेक जी सही कह रहे हैं आप, दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया। तो अभी बात क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी लक्ष्य कहां तक का बनाया? शिखर जी जाने वाला व्यक्ति घर में बैठा हुआ शिखर जी का लक्ष्य बनाए या इलाहाबाद का लक्ष्य बनाए? कि नहीं, छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ, पहले अहमदाबाद का लक्ष्य बनाओ, फिर यहां तक का लक्ष्य बनाओ। नहीं, आप कानपुर तक का लक्ष्य बनाओ जी पहले तो। शिखर जी तो बहुत लंबा है, डायरेक्ट ही शिखर जी का लक्ष्य बना रहे हो। अरे मूर्ख, शिखर जी कभी नहीं पहुंच पाएगा इलाहाबाद का लक्ष्य बना लिया तो। बात समझ में आ रही है क्या कही जा रही है? अनंत का भी लक्ष्य नहीं बनाया जाता है हमारे यहाँ। नहीं, अनंत दशा का लक्ष्य बना लो, अनंत दशा का। अरे सिद्ध दशा का लक्ष्य ऐसा कहते हैं, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत की जाती है। सम्यक दर्शन उसके चरणों में आकर के पड़ेगा, जिसे सिद्ध दशा प्राप्त करने का लक्ष्य जिसका बना हुआ होगा। क्या चलिए, अब तो सबको पता लग गया, दीनदयाल उपाध्याय नाम हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसका। चलो अब तो सब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। 3 बातें हो गई। जैसे एक जंगल में आग लग गई, वहां पर 3 पुरुष थे, एक तो अंधा था, एक पंगला माने लंगड़ा था, तथा एक अविश्वासी था। ये तीनों ही जुदे जुदे रहकर भस्म हो गए, अलग अलग रह करके भस्म हो गए तीनों। अंधा व्यक्ति क्या करता? जंगल में लगी आग में इधर उधर दौड़ता रहा और जल करके मर गया। लंगड़ा व्यक्ति था, दिख तो रही थी आग लेकिन दौड़ नहीं सकता था, क्या करता? जल करके भस्म हो गया। एक तीसरा व्यक्ति था, दिख भी था और पैर भी थे उसके पास में, लेकिन उसे मुझे थोड़ी ना जलाएगी यार, मुझे थोड़ी ना जलाएगी। अरे वहाँ इतनी दूर है यार, क्या बात कर, अभी तो इतनी दूर है, वहाँ से जाता, आने दो, अभी तो आने दो, अभी तो आने दो। मर गया इतनी देर में, तो खत्म हो गई कहानी, क्या पता झटके से। ऐसा है भाई साहब, सो गया वो तो, अभी तो बहुत दूर दिख रही है, अभी कहाँ आएगी आग। ऐसा आलसी व्यक्ति। तीनों ही जुदे जुदे रहकर भस्म हो गए। अंधा तो चल सकता था, किंतु उसको सूझता नहीं था कि किधर जाऊं। क्या कह रहे हैं? अंधा व्यक्ति तो चल सकता था, किंतु उसको सूझता नहीं था कि किधर जाऊं, इसलिए वह तो ऐसे भस्म हो गया। पंगले को सूझता था, लंगड़ा था, सूझता था, किंतु वह चल नहीं सकता था, अतः वह भी जल गया। और तीसरे के पैर और आंखें दोनों चीजें थी। ओहो, क्या करें भैया, पैर भी है और आंखें भी है, दोनों चीजें थी, परंतु उसमें विश्वास न था कि यह दावानल माने वन की आग फैलकर मुझे भी भस्म कर डालेगी, अतः वह भी जल गया। ओहो, वह भी जल गया। क्या कहें, बोलो, आंखें होते हुए भी, पैर होते हुए भी, सारी साधन सुविधाएं होते हुए भी क्या जल गया। क्या कहें, यहां अंधे में क्रिया थी, अंधा था, क्रिया थी लेकिन उसके पास में, और जो लंगड़ा था उसके पास में ज्ञान था,
और जो अविश्वासी था उसमें ज्ञान और चारित्र तो था, परंतु विश्वास अर्थात श्रद्धा नहीं थी। तीनों बातें आ गई यहां। अंधे व्यक्ति के पास में क्रिया है, लंगड़े व्यक्ति के पास में ज्ञान है, और जो अविश्वासी आलसी है उसके पास में ज्ञान और चारित्र तो था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, भरोसा नहीं था। चारित्र माने पैर और ज्ञान माने आंखें। क्या? तो आंखें भी है और पैर भी है लेकिन विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं थी। अतः ज्ञान चारित्र के होने पर भी संसार रूपी वन से नहीं निकल सका। ओह, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में यह बात कही जा रही है, श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र का कोई मोल नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कोई कीमत नहीं है। ये संयम जिसके इतने गीत गाए जा रहे हैं, ये संयम जिसकी महिमा बताई जा रही है, ये संयम सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, सच्चा नहीं होता भैया। इसलिए प्रथम में प्रथम यदि कुछ करने योग्य कार्य है तो सम्यक दर्शन करो, आत्मश्रद्धान करो, अपने आप की श्रद्धा करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। भाई साहब, सबसे पहले में पहले करने योग्य कार्य ये है कि नहीं साहब चारित्र की कहिए, चारित्र की कहिए। अरे बोले बिना श्रद्धा का चारित्र क्या कर लेगा? दवाई का उदाहरण दिया जाता है, पहले भी आप लोगों को दिया है, बताया है। औषधि का ज्ञान, औषधि की श्रद्धा और औषधि का सेवन। दवाई का ज्ञान भी है, दवाई पर भरोसा भी है, ज्ञान और भरोसा दोनों होने पर भी सेवन नहीं है। ज्ञान और सेवन दोनों होने पर भी भरोसा नहीं है। भरोसा और सेवन दोनों होने पर भी ज्ञान नहीं है कि दवाई कब लेनी है और कैसे लेनी है। तीनों ही एक के बिना एक अधूरे हैं, तीनों चाहिए। इसलिए हमारे उमा स्वामी महान आचार्य देव ने क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष का मार्ग है भैया, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। देखिए क्या कह रहे हैं, 4 लाइनें और पढ़ें अपन। इस दृष्टांत से यह समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ज्ञान और सिर्फ चारित्र से ही मोक्ष नहीं हो सकता। अब बोलो, ये निष्कर्ष में भी क्या कह रहे हैं यहां? निष्कर्ष में चारित्र पे जोर नहीं डाल रहे हैं, निष्कर्ष में भी ज्ञान पे जोर नहीं डाल रहे हैं। क्या दौलत राम जी ने शेड़ाला में भी लिखा है इस तरह का वाक्य, सम्यकता ना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। क्या ज्ञान और चारित्र सम्यकता नहीं लेते हैं सम्यक दर्शन के बिना, इसलिए सम्यक दर्शन को हे जीवों धारण करो। क्या इस दृष्टांत से यह समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष नहीं हो सकता। सिर्फ और ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष नहीं हो सकता जब तक कि श्रद्धान न हो। क्या अतएव रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ही प्रधानता है, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की प्रधानता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में प्रधान कौन है? बोले सम्यक दर्शन प्रधान है। क्या? क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी कुज्ञान और कुचारित्र ही कहलाते हैं। इसके बिना ज्ञान भी सच्चा नहीं है, कुज्ञान है। इसके बिना चारित्र भी सच्चा नहीं है, कुचारित्र। देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा का प्रकरण है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान मिथ्या है, सम्यक चारित्र नहीं होगा तो चारित्र मिथ्या है। ज्ञान और चारित्र दोनों मिथ्या हैं। इसके होने पर ही उनको सम्यक्त्व की पदवी मिलती है। इसी संबंध में और कुछ आगम प्रमाण और सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में और बहुत सारी बातें लिखी है। कल ये इतने सारे प्रमाण दिए हैं, कोई 5-6 प्रमाण हैं, इनको पढ़ते हुए सम्यक दर्शन की और विशिष्ट महिमा की चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।